त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव ओंकार है, शिव निराकार है, शिव ब्रह्म है, शिव परम ब्रह्म है, शिव आदि है, शिव अनादि है, शिव अंत है, शिव अनंत है। ऐसे त्रिनेत्रधारी, ऐसे त्रिशूलधारी, ऐसे जटाधारी योगेश्वराय महादेव का चरणाविंद में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, इस चराचर सृष्टि में ऐसा कोई भगवान है जो भक्तों को शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाला, भक्तों को शीघ्र वरदान देने वाला, वो है केवल और केवल मेरे श्री श्री कैलाशपति महादेव, जिनका नाम सुमरन से, जिनका मंत्र गायन से मृत्यु जैसे भय से भी हम मुक्त हो सकते हैं, सर्व संकट से मुक्त हो सकते हैं और मन इच्छा वर प्राप्त कर हम जीवन को सुखमय जी सकते हैं। तो आइए जो प्रभु का अति पावन कथा को सुनने जा रहे हैं, बलराम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है और अनुरोध है कि ऐसे शिव का अनमोल कथा को आधे बीच से छोड़कर न जाएं। ये शिव द्रोही जैसे पाप ना करें, बल्कि शिव अनुरागी होकर उनकी कथा को श्रवण कर जीवन का कृतार्थ करें, जीवन को साफल्य मंडित करें। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के कथा अनुसार शिव को शंभु कहा जाता है। शंभु के मतलब अजन्मा, स्वयं से आविर्भाव। कहने के मतलब भगवान भोलेनाथ जी का ना कोई पिता है ना कोई माता, इसी कारण वह पंच तत्व से परे हैं। अर्थात भगवान महाकाल का कोई काल नहीं, भगवान महाकाल का कोई मृत्यु नहीं। वो है अजर, वो है अमर, वो है अविनाशी। प्रिय श्रद्धालु, आइए भगवान भोलेनाथ को और थोड़ा जानते हैं। घरों घर प्रचलित पौराणिक कथा है, आप सभी ने सुना होगा। एक बार परम पिता ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु में एक बहस तथा द्वंद्व छिड़ी कि संसार में सबसे महान कौन है। परम पिता ब्रह्मा ने कहा कि इस दुनिया का, इस सृष्टि का सर्जना मैंने किया है, इसलिए इस दुनिया में सबसे महान मैं हूँ। तब श्री हरि विष्णु ने उसके जवाब देते हुए कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, इस चराचर सृष्टि को भले ही आपने सृजन किए हैं, लेकिन आपका सृजन मेरे नाभि कमल से हुआ है, इसलिए आपसे बड़ा और आपसे महान मैं। इस बहस, इस द्वंद्व चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा। प्रभु प्रेमियों, तब भगवान शिव ने एक जलते हुए खंबे के रूप में उन दोनों के बीच में आए। साथियों, इस रहस्य को दोनों समझ नहीं पाए। तब जलते हुए खंबे से एक आवाज आया, जो इस जलते हुए खंबा की छोर को ढूंढ पाएगा वो ही महान कहलाएगा। तब पिता महाब्रह्मा ने देर न करते हुए पक्षी के रूप लेकर आकाश के ओर उड़ पड़ा, उसका ऊपरी छोर ढूंढने की। और भगवान विष्णु ने भी देर न करते बारह का रूप धारण कर खंबे का निचला छोर को ढूंढने को निकल। बहुत देर ढूंढते रहे, लेकिन जितने प्रयास के बावजूद हार मानकर लौट। जिसके बाद भगवान शिव उन खंबे से अपने असली रूप से प्रकट हुए। तभी भगवान विष्णु और पिता ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपकी लीला को समझ नहीं पाए। आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। इस दुनिया में सबसे महान अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। आप हैं प्रभु। जय जय शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे प्रभु का गुण गाने लगे। ब्रह्मा न समझे, ब्रह्मा न समझे, विष्णु न समझे, विष्णु न समझे, ब्रह्मा न समझे, विष्णु न समझे, मेरे महादेव का माया। ओम नमः शिवाय, बोल नमः शिवाय, तेरा तर जाएगा काया। बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरा तर जाएगा काया। तो क्या अब एक प्रश्न आता है कि भगवान शिव ने कभी इस चराचर सृष्टि में जन्म लिया ही नहीं? लिया है साथियों, भगवान शिव भी जन्म लिया है। एक कथा के अनुसार कि शिव ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो आइए इस रहस्यमय कथा का चर्चा करते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है जिसके अनुसार धरती, आकाश, पताल, संपूर्ण चराचर जलमग्न हो गया था। अर्थात
जल से डूब गया था। तब भगवान विष्णु के अलावा देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर तथा कोई भी प्राणी इस जगत में नहीं थे। सिर्फ श्री हरि विष्णु जल सत्ता पर अपने शेष नाग की सैया पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दोनों में संपूर्ण चराचर सृष्टि के बारे में चर्चा हो रहे। तभी भगवान शिव जी प्रकट होते हैं, मगर ब्रह्मा ने भोलेनाथ को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे भोलेनाथ रूठ गए। भोलेनाथ रूठ जाने के बाद विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को विदृष्टि प्रदान कर याद दिलाई, जिसके बाद अपनी गलती का ब्रह्मा जी को पछतावा हुआ और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को पुत्र के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगा। भगवान यथास्तु कहते अंतर्ध्यान हो गया। अब समय बीतता गया। ब्रह्मा जी ने दुनिया का सृजन का प्रारंभ किया तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब ब्रह्मा को वरदान याद आ गया और उन्होंने घोर तपस्या किया। तब बाबा भोले भंडारी ने एक बाल के रूप में उनके गोद में रोते हुए प्रकट हुए। श्रोता बंधुओं, आपको बता दूं, ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। तब भगवान ब्रह्मा ने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? तो शिव ने बोला कि उनका कोई नाम नहीं है। फिर ब्रह्मा ने भगवान शिव को नाम रुद्र दिया। रुद्र के मतलब रोने वाला। भगवान शिव ने फिर रोना माने दूसरे नाम, वो भी शिव जी को पसंद नहीं आया, फिर रोया। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने 108 नाम लिए थे, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, इस प्रकार नाम उन्हें देते गए। 108 नाम। इस 108 नाम ब्रह्मा के मुख से निकलने वाला शिव का नाम अति जन कल्याण रत्न दुर्लभ है, जिनका जाप से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर शिव शरणागामी होता है। युगों युगों करोड़ों वर्षों वर्षों का तपस्या का फल जो होता है, केवल 108 नाम का सदा जाप करने से वो फल मिलता है। इस चराचर जगत में भगवान शिव अनंत है और उसका कथा अनंत है। भगवान पंचमुखेश्वर है। उनका एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और पांचवें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए। और इन पांचों को एक साथ मिला दिया जाए तो ओम बनता है, जिसको हम भगवान शिव का मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इसीलिए भगवान शिव देवों का देव महादेव कहते हैं। किसी भी देवा देवी को पूजा कर लो, अंत में शिव मंत्र अनिवार्य है। उनके बिना कोई पूजा यज्ञ पूर्ण नहीं माने जाता। और वो मंत्र है शिव का सबसे प्यारा मंत्र, दुनिया में प्रथम बार श्री हरि विष्णु भगवान के मुख से निकला, और वो मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो शिव प्रेमी साथियों, ये शिव जी का सत्य और मंगलमय कथा है। ऐसे अनोखी और दुर्लभ कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर